फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां बीते एपिसोड में ही कार्तिक और सीरत के बीच बढ़ती दोस्ती को दुनिया वालों ने कई सारे नाम देने शुरू कर दिए थे। इसी बात से काफी ज्यादा डरते नजर आए थे मनीष, और फिर सुरेखा के साथ एक मास्टर प्लान भी कर चुके थे। मनीष चाहते थे कि कार्तिक की रिया से शादी हो जाए, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मनीष ने सीरत को ये सोच लिया है कि वो नायरा की हमशक्ल होने की वजह से नायरा के हक को, यानी कि गोयनका परिवार की बहू बनने के सपने देख रही है, ताकि वो भी अपनी आगे की जिंदगी ऐसे ही ऐशो आराम में बिता सके। लेकिन असल में मनीष को अभी पता ही नहीं कि असल में जिस इंटेंशंस के बारे में वो सीरत को सोचता है, वो असल में इंटेंशंस रिया के हैं, जिसके साथ वो अपने बेटे की शादी कराना चाहता था। ऐसे में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां दादी और नानी फेक ड्रामा करते नजर आ रहे थे, जहां दादी ने मौड़ी को ये बोला था कि वो अपने बीमारी का नाटक करे और सीरत को इस शादी के लिए मना ले, और दादी ने तो पहले से ही कायरव का वास्ता देकर कार्तिक को इस शादी के लिए तैयार कर लिया था। तो आने वाले एपिसोड में भी आप देखेंगे कि आखिरकार सीरत भी अपनी हामी भर देगी कार्तिक के साथ इस शादी के लिए। आने वाले ट्रैक में कई बड़े सारे धमाके होने वाले हैं, जब सीरत अपना ये फैसला पूरे गोयनका परिवार के सामने रख देगी। क्या कुछ होने वाली है आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी जानिए हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में फैंस को बहुत ही जल्द एक खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, जहां अब तक ये रिश्ता के सारे फैंस कार्तिक और सीरत की शादी देखना चाहते थे, वहीं अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सीरत भी अब कार्तिक के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि जहां सुरेखा और मनीष कार्तिक और रिया की जोड़ी बनाना चाहते थे, इस बात से जहां रिया तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि आखिरकार उसके सारे प्लान्स के मुताबिक सारी चीजें होती नजर आ रही थी। जहां बीते कई दिनों से अक्षु का ख्याल रखकर पूरे गोयनका परिवार के आगे एक अच्छी ममा बनने के लिए तैयार हो चुकी रिया नाटक कर रही थी, और कार्तिक को भी ये बात एहसास कराना चाहती थी कि वही अक्षु और कायरव के लिए दूसरी माँ के लिए सबसे सही चॉइस है। लेकिन पूरे प्लान में पानी तब फिर गया जब कार्तिक ने अपने ही जुबान से सीरत से शादी करने की बात कह दी थी। जहां पूरे गोयनका परिवार के सामने कार्तिक ने मनीष को जोश जोश में सीरत के साथ शादी करने की बात तो कह दी थी, वहीं सीरत इस बात से बिल्कुल भी राजी होती नजर नहीं आ रही थी। जी हाँ, सीरत को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी थी। वो ऐसा सोच रही थी कि शायद कार्तिक शुरुआत से ही उसकी इतनी मदद इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात छिपी हुई थी, और कार्तिक सीरत से शादी करने के लिए दोस्ती का नाटक करता था। इसी बात के बाद कार्तिक ने भी इस बारे में काफी सोचा था और फिर इस नतीजे पे पहुंचा था कि उसे सीरत से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी दादी, जो कार्तिक के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो गई थी, वो नानी यानी कि सीरत के मौड़ी के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाती नजर आई थी। दादी, जो कार्तिक को तो कायरव का वास्ता देकर इस शादी के लिए रजामंदी देती नजर आ रही थी, वहीं कहीं ना कहीं सीरत को मनाना इतना आसान नहीं था। बीते एपिसोड में हमने देखा ही था कि जब कार्तिक को कायरव की लेटर मिला था,
और उसी के बाद कार्तिक चाहता था कि वो सीरत के साथ शादी करने के लिए सीरत को मना ले। लेकिन उस वक्त भी सीरत अपने किसी भी फैसले को बदलने के लिए राजी नहीं थी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अब सीरत भी इस शादी के लिए हामी भर देगी। वो इसलिए होगा क्योंकि जहां कार्तिक लगातार इस कोशिश में था कि वो अपने और सीरत के इस बेनाम रिश्ते को एक नाम दे सके, वहीं नानी यानी कि सीरत के मौड़ी ने अपने बीमारी का झूठा नाटक किया था। हालांकि नानी का ये राज तुरंत खुल गया सीरत और कार्तिक के सामने, और सीरत इस बात को भी समझ चुकी थी कि मौड़ी और दादी चाहते हैं कि कार्तिक और सीरत की शादी हो जाए। लेकिन जहां सीरत बॉक्सर बनना चाहती है, वहीं अगर वो ये शादी कर लेगी तो यकीनन उसके सपने धरे के धरे ही रह जाएंगे। लेकिन जब सीरत इस बात के बारे में जरा सोचती है तो फिर वो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि जहां कायरव को एक माँ की जरूरत है, वहीं अब कहीं ना कहीं सीरत को अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसकी मदद कर सके। यही वजह होगी कि सीरत इस शादी के लिए हामी तो भर देगी, लेकिन इसके पीछे का कारण सीरत का वो बॉक्सर बनने वाला सपना होने वाला है, जिसके लिए गिव एंड टेक के फॉर्मूला पर कार्तिक और सीरत शादी करने वाले हैं। जी हाँ, जहां कार्तिक के बेटे यानी कि कायरव के लिए सीरत शादी करने के लिए हाँ बोल देगी, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक सीरत को ये वादा करता नजर आएगा कि वो उसके सपने को पूरे करने में पूरी कोशिश करने वाला है। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखना यकीनन मजेदार होगा। तो देखा आपने कि जहां सुरेखा और रिया को ऐसा लग रहा था कि उनका ये मास्टर प्लान काफी आसानी से कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उनके सपोर्ट में तो मनीष नजर आ रहे थे। ऐसे में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला जब कार्तिक ने अपने ही जुबान से इस बात का इजहार कर दिया और ये फैसला ले लिया कि वो रिया से नहीं बल्कि सीरत से शादी करना चाहता है। ऐसे में जहां दादी भी चाहती थी कि कार्तिक और सीरत की शादी हो जाए, जिसके बाद कायरव और कार्तिक को भी नायरा की जगह अब कोई और उनके हमसफर के तौर पर नजर आए और उनका परिवार एक बार फिर से पूरा हो सके, तो अब आप देखेंगे कि जहां सीरत ये सोच रही है कि पूरे घर वाले उसे प्रेशर कर रहे हैं ताकि वो इस शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन वहीं कार्तिक अब भी सीरत के ही सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। कार्तिक सीरत को ये कह रहे हैं कि जो उन्हें सही लगता है वही उनका अंतिम फैसला होना चाहिए। तो आने वाले ट्रैक में जब आप देखेंगे कि सीरत अपने इस बड़े कंडीशन को कार्तिक के सामने रखेगी। सीरत ये चाहती है कि जब वो कार्तिक के साथ शादी कर ले तो इस रिश्ते को नाम देने की बात जो बार बार मनीष कार्तिक से कहता है, ऐसा ही आने वाले कहानी में भी आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, सीरत कार्तिक से कहेगी कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार तो जरूर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कायरव के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ वो चाहती है कि उसे इस रिश्ते में कभी भी बांधा ना जाए। यही वजह है कि वो आने वाले ट्रैक में कार्तिक को कहेगी कि वो अपने सपने को पूरा करना चाहती है, और वहीं जहां कायरव सीरत में अपनी माँ यानी कि नायरा को देखता है, तो ऐसे में गिव एंड टेक का ये एक डील आप देखेंगे इस रिश्ते के पीछे का राज बनते हुए। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होगा, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।